ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आपने ये पोयम बचपन में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर क्यों आते हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश, और आप देख रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जो कि है ह्यूमन आई। और इसी चैप्टर में एक टॉपिक है जो कि है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डोंट। मतलब कि स्टार्स जो होते हैं ये हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि मार्स हो गया, वीनस हो गया, ये हमें ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक अर्थ बना लिया है, और अर्थ के चारों तरफ ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये आपका एटमोस्फेयर है। हमारा अर्थ जो है ये चारों तरफ से एटमोस्फेयर के डेंस लेयर से जुड़ा, मतलब कि घिरा हुआ रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब लाइट आपके स्टार से यहाँ पर आ रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, तो यहाँ पर अगर स्टार से एक रे आ रहा है तो क्या होगा इस रे के साथ में, इस पर डिपेंड करेगा कि वो ट्विंकल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर यहाँ से जो रेज आ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे रेज ले लेता हूँ, ये जो रेज आ रहा है ये इनके तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन होता ये है कि जब लाइट रेज वैक्यूम से, क्योंकि ये वाला स्पेस क्या है, वैक्यूम है, लेकिन यहाँ पर एयर का मीडियम, ओके, तो जब वैक्यूम से लाइट रेज होगी, जब एटमोस्फेयर के लेयर में एंटर करेगी, तो क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होने के कारण से लाइट का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। इस कारण से लाइट अपने पाथ से रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ओके, और रिफ्रैक्ट करके वो कहाँ तक पहुंचेगी, हमारे आईज तक किस तरह से पहुंचेगी, हमारे आईज तक किस तरह से। जब ये हमारे आईज तक पहुंचेगी तो जब मैं इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा यहाँ पे, तो ये कुछ यहाँ पे बनने वाली, इस जगह पर बनने वाली। तो जो स्टार मुझे, जो जिसका एक्चुअल स्टार का पोजीशन जो यहाँ पर है, वो स्टार हमें कहाँ दिखने वाला है, वो यहाँ पे दिखने वाला है। ये जो स्टार है ये शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। इस शिफ्टिंग को हम लोग बोलते हैं अपरेंट पोजीशन शिफ्टिंग, ओके। ये तो पहला चीज हो गया, लेकिन ये रीजन नहीं है ट्विंकल करने का। अब ट्विंकल करने का रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए, जब स्टार्स यहाँ से आती है एटमोस्फेयर के लेयर, तो देखो एटमोस्फेयर का लेयर जो होता है ये हर एक जगह अलग अलग होता है, हर एक पोजीशन में इसका लेयर जो होता है ये अलग होता है। कहीं पे एयर ज्यादा डेंस होता है, कहीं पे कम डेंस होता है, कहीं पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कहीं पे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है, कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है। तो हर तरह के गैसेस में लाइट का रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है। इस कारण से जो लाइट रेज हमें लगता है कि वो स्ट्रेट आ रही है, एक्चुअली में वो स्ट्रेट कभी नहीं आती। वो जो लाइट रेज होती है वो इस तरह से जिग जैग पाथ में यहाँ पे आती है। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि मान लो किसी पोजीशन में लाइट का स्पीड कम है, किसी पोजीशन में लाइट का स्पीड ज्यादा है, तो बार बार रिफ्लेक्ट करते हुए हमारे तक पहुंचती है। अब इससे होता ये है कि कभी कभी लाइट रेज हमारे आंख तक पहुंचती है और कभी कभी लाइट रेज हमारे आंख तक नहीं पहुंचती है, और इसी कारण से जो हमारा स्टार होता है वो धीरे धीरे करके मतलब कि ट्विंकल करने लगता है, वो दिखाई कम देने लगता है, और कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि ये आपका आंख है, ठीक है, ये आपका आंख है, और यहाँ से मान लीजिए कुछ रेज आ रहा है, पैरेलल रेज आ रहा है, कुछ रेज आ रहे हैं, और ये जो रेज आपके पास आ रहे हैं ये कौन से रेज है, ये आपके स्टार से आए गए रेज, ओके। अब मान लो कि यहाँ पर इस वाले पार्ट में डेंसिटी अगर ज्यादा हो गया तो ये जो होगा लाइट रे, ये क्या होगा, अपने पास से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो कितना रे हमारे आंख तक पहुंचेगा, बस 4 ही रे पहुंचेगा हमारे। तो इसके कारण से क्या होगा, जो स्टार होगा इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, ये बहुत ही फीका दिखेगा हम लोग। अगर मान लो कि यहाँ पर भी डेंसिटी अगर बढ़ गया तो ये भी लाइट रे क्या होंगे, इस तरह से मुड़ जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, ये भी हमारे आंख तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये बस 2 ही रे हमारे आंख तक पहुंच रहे हैं, इस कारण से उसका जो इंटेंसिटी होगा ये और भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी ऐसे सिचुएशंस बनते रहते हैं स्टार्स के केस में कि लाइट रेज कभी हमारे आंख तक पहुंच पाते हैं, कभी नहीं पहुंच पाते, और इसी कारण से जो स्टार्स होते हैं ये ट्विंकल करते हुए हम लोग को नजर आते हैं। ये तो हो गया बात स्टार्स का। अब हम लोग बात करते हैं कि प्लैनेट के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। आप देखिए कि प्लैनेट जो होते हैं ये कंपैरेटिवली स्टार्स से बड़े दिखाई देते हैं हम लोग। एक्चुअली में होते नहीं है बड़े, लेकिन नजदीक होने के कारण से ये हमारे पास बड़े रहते हैं, इनका साइज होता है इससे बड़ा होता है।
तो ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज यहाँ तक पहुंच पाते हैं। अगर मैं एक डॉट को यहाँ पे स्टार्स मानता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे डॉट्स होंगे स्टार्स के, तब ये जाकर क्या बनेगा, यहाँ पे प्लेनेट बनेगा। तो अगर मान लो यहाँ से एक रेज आ रहे हैं हमारे आई तक, तो यहाँ से एक नहीं कम से कम 50 से 100 रेज यहाँ से हमारे आई तक आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्लेनेट से आने वाले रेज का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, उनका भी रिफ्रैक्शन होगा एटमॉस्फेयर के कारण से, लेकिन अगर इनमें रिफ्रैक्शन हुआ भी तो भी उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है कि हमें प्लेनेट बिल्कुल नजर नहीं आए, या फिर कभी वो नहीं दिखाई देगा कभी दिखाई देगा, ऐसा सिचुएशन कभी नहीं बनेगा। कुछ पार्ट में अगर नहीं भी दिखाई दे रहा, लेकिन मैक्सिमम पार्ट में क्या होता है कि उसके लाइट रेज हमारे आंख तक पहुंचते हैं, और इसी कारण से प्लेनेट हमें ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते। तो यही रीजन था ट्विंकल करने का स्टार्स का, लेकिन प्लेनेट जो होते हैं इसी कारण से ट्विंकल नहीं करते। ये जो फेनोमेना है जिसमें कि लाइट रेज एटमॉस्फेयर के साथ में एटमॉस्फेयर से आने के बाद रिफ्लेक्ट हो जा रहा है अपने पोजीशन से, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए उन नए क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसमें ये बोला जा रहा है कि जब सन सुबह के टाइम पे जब राइज करता है तो वो 2 मिनट पहले ही हम लोग को नजर आने लगता है, और जब शाम के टाइम पे जब वो सनसेट होता है तो सेट होने के 2 मिनट बाद तक भी वो हमें दिखाई देता है। लेकिन ऐसा कैसे होता है, तो इसी टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये आपका क्या है, अर्थ है, और ये चारों तरफ एटमॉस्फेयर का एक लेयर, और आप यहाँ पर कहीं खड़े, यहाँ पे कहीं खड़े। अब देखिए कि कहीं पर भी अगर मान लीजिए कि आपको कोई चीज नजर आ रहा है तो वो कब नजर आएगा, वो तब नजर आएगा जब वो हॉरिजन पे हो, हॉरिजन से ऊपर हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी इसे आपको सन बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये आपका क्या हॉरिजन है, जैसे कि आप अपने सरफेस से जो भी एक हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं वही क्या होता है, आपके अर्थ का हॉरिजन होता है। आपके लिए वो क्या होता है, एक हॉरिजन होता है। कोई भी चीज आपको तभी दिखाई देगा जब वो हॉरिजन के ऊपर रहेगा, हॉरिजन के नीचे में कोई भी चीज रहेगा तो वो एक्चुअली में हम लोग को दिखाई नहीं देता। लेकिन सन के केस में थोड़ा अलग बात है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कि अभी सन यहाँ पे, ठीक है, सन अभी यहाँ पे हॉरिजन के कुछ नीचे ही है अभी सन, लेकिन जब यहां से लाइट रेज आएगा, यहां से जब लाइट रेज आता है तो अगर मान लो कि एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो ये सीधा निकल जाता है। ओके, अब मैं कुछ और रेज यहां से बना रहा हूं, ये दोनों रेज को देखिए, ये ऊपर वाला जो दोनों रेज है मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप देखिएगा। उसी तरह से यहां से अगर ये दो रेज ऐसे आ रहा है तो अगर यहाँ एटमॉस्फेयर का लेयर नहीं रहता तब ये रेज जो थे ये सीधा निकल जाते हैं, लेकिन क्योंकि अब एटमॉस्फेयर का लेयर है यहाँ पे तो इसी कारण से इसका क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा तो वो इस तरह से जाते हुए हमारे आई तक यहाँ पे पहुंचेगा, और जैसे ही आई तक पहुंचेगा तो ये हमें कहीं जो सन होगा आपका वो कहीं यहाँ पर नजर आएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब कि ये जो होगा थोड़ा ऊपर की तरफ नजर आएगा, जो हमें सन है वो थोड़ा ऊपर की तरफ नजर आने। ये जो आपका शिफ्टिंग है ये क्या है, एपरेंट शिफ्टिंग, एपरेंट शिफ्टिंग ऑफ सन। सन जो होता है राइज के टाइम पे इस तरह तो दिख रहा है, लेकिन जब सनसेट होता है तो सनसेट के टाइम पे भी जब सन यहाँ से ऐसे करके डूब रहा होता है तो डूबने के जब ये यहाँ तक पहुंच जाता है फिर भी हमें सन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण से दिखाई देता है। कैलकुलेशन से ये पता चला है कि जब सनराइज होने के 2 मिनट पहले से ही जो सन होता है वो हमें दिखाई देने लगता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा, जिसमें कि हम लोगों ने यहाँ पे सन का एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन देखा और उसके अपरेंट हाइट देखा।
ओके, अब आप देखिए यहाँ पे जब सन ऐसा इस हॉरिजन के पास रहता है या फिर कोई भी चीज अगर हॉरिजन के पास रहता है तो उसका इमेज जो होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ बनता है। जो चीज सबसे ऊपर मतलब कि हॉरिजन के जितना ज्यादा दूर रहता है वो चीज यहाँ से उतना ही नजदीक बनता है। जैसे कि देखो मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर ऊपर वाला ये जो लेयर है, ऊपर वाला जो लेयर है इसका इमेज अगर यहाँ पे बन रहा है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है, तो नीचे वाला का जो लेयर होगा वो 1 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर तक बनेगा, कहीं यहाँ पे बनेगा। तो जो इसका जो टोटल जो इसका डायमीटर था ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। तो इस कारण से सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे जो सन होता है ये थोड़ा चपटा नजर आता है हम लोग। तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।